हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोग्रामर्स कॉलेज। दोस्तों, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं एक प्रोजेक्ट पे, एक गेम पे जिसका नाम है टू डू लिस्ट एप्लीकेशन। पर दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कोर जावा में कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं तो आप बोलेंगे एक भी नहीं किया है। यूजुअली जब भी हम लोग जावा में प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं या तो जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी या सर्वलेट जेएसपी या वेब एप्लीकेशंस का। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे कोर जावा का यूज करके बहुत इजी वे में टू डू लिस्ट एप्लीकेशन बनाना है, तो आप मुझे ये बताएं कमेंट में कि टू डू लिस्ट एप्लीकेशन आप किस कॉन्सेप्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे। दोस्तों, आज मैं इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कलेक्शन फ्रेमवर्क के अरे लिस्ट के थ्रू। दोस्तों, अरे लिस्ट का काम होता है एक डायनामिक अरे बनाना और हम उसमें सभी टास्क को एक एक करके ऐड करते जाएंगे और जब हमें लगेगा कि जिस टास्क को हमें हटाना है हम उस टास्क को रिमूव भी कर सकते हैं। तो हम लोग बनाते हैं टू डू लिस्ट एप्लीकेशन यूजिंग अरे लिस्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं जिसका नाम है एक्लिप्स। एक्लिप्स स्पेशली डिजाइंड एक आईडीई जो जावा के लिए ही यूज होता है। मैं इसमें एक अपना नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। उस प्रोजेक्ट के अंदर मैं फिर एक जावा का फाइल क्रिएट करता हूँ और उस जावा की फाइल को पहले मैं आपको रन करके बताता हूँ। और अगर आपको एक्लिप्स का हाउ नो नहीं है तो इस पर सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है। आप लोग एडवांस जावा के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनके इंस्टॉलेशन एंड हाउ टू क्रिएट अ नॉर्मल प्रोजेक्ट इन एक्लिप्स, इसको जरूर देख लें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, फ्रेश फाइल दैन न्यू, और मैंने यहाँ पर बनाया है एक जावा प्रोजेक्ट और मैंने सिलेक्ट कर लिया है जावा प्रोजेक्ट। और जावा प्रोजेक्ट में किस नाम से बनाना चाहता हूं तो मैंने यहाँ पर बनाया है टू डू लिस्ट ऐप और मैंने इस प्रोजेक्ट को फिनिश कर दिया है। जैसे ही मैं यस पे क्लिक करूंगा तो बेसिकली एक प्रोजेक्ट बना देगा। किस नाम से? टू डू लिस्ट ऐप नाम से। और अब मैं इस टू डू लिस्ट ऐप नाम के प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके एक न्यू क्या बनाने वाला हूँ, क्लास। इस क्लास के अंदर मुझे मेन मेथड लिखना है, इसलिए मैंने टिक कर दिया मेन मेथड और इस क्लास का नाम मैंने रख दिया है डेमो। मैंने फिनिश किया है और फिनिश करने के बाद अब हम सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास को यूज करने वाले हैं। मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मेरे पास एक डेमो क्लास है और इस डेमो क्लास में मेरे पास एक मेन मेथड है। अब हमें बनाना है वो प्रोग्राम जो हमारे लिए सबसे ज्यादा डिमांडिंग है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप टू डू लिस्ट एप्लीकेशन बनाएंगे तो आपको यूजर से इनपुट लेना ही होगा। तो मैंने यहाँ पर एक क्लास यूज किया है जिसका नाम है स्कैनर, एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और हम यहाँ पर पास कर देंगे system डॉट इन। ठीक है, हम यूजर से इनपुट लेने वाले हैं इसलिए मैंने स्कैनर का यूज किया है यहाँ पर। तो आप पास करेंगे system डॉट इन और मुझे स्कैनर को अब इंपोर्ट करना होगा। तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ स्कैनर क्लास को। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर एक एरे लिस्ट बनाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक एरे लिस्ट बनाया है जिसमें मैंने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज स्टोर कराने का डिसाइड किया है। एल इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। जब आप ये कॉन्सेप्ट अपने रिज्यूमे में मेंशन करेंगे तो आपसे क्वेश्चंस होंगे कि आपने क्या इंप्लीमेंट किया है या किसका यूज किया है, तो फिर आपको कलेक्शन में एरे लिस्ट एक्सप्लेन करना होगा। मैंने एरे लिस्ट को यहाँ से इंपोर्ट कर लिया है दोस्तों और अब हम लोग काम चालू करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे एरे लिस्ट में यूजर से डेटा लेके ऐड करना है। तो अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आपको ऐड वाला प्रोसीजर काम कराना है और डिलीट करना चाहते हैं तो अपन डिलीट भी कराएंगे। मैंने एरे लिस्ट बना लिया है। इसके बाद में सबसे पहले यूजर को एक मैसेज देना चाहता हूं कि वो अपना चॉइस एंटर करें, एंटर योर चॉइस। और बेसिकली मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लिया है यहाँ पर ch, जिसमें मैं चॉइस की वैल्यू स्टोर कराने वाला हूं। दोस्तों, जावा में इनपुट लेने के लिए हमने स्कैनर की एक मेथड कॉल की है नेक्स्ट, और उस नेक्स्ट मेथड के थ्रू मैंने ch नाम के वेरिएबल में डेटा स्टोर करा लिया है। तो हम दो लाइन का कोड एक लाइन में मर्ज कर लेते हैं और ये मैं यहाँ से डायरेक्टली ऐसे कर लेता हूँ। अब मैं यूज करने वाला हूँ स्विच केस को, और स्विच केस में मैंने पास कर दिया है ch, मतलब मैंने चॉइस पास किया है। अगर यूजर ने चॉइस में, पर हमें चॉइस तो बताना पड़ेगा ना यूजर को क्या देना है, तो एंटर योर चॉइस मैंने /n लगाया है और चॉइस में आप कर सकते हैं add /n delete /n। तो add /n के बाद delete /n के बाद मैंने show, बस 3 ऑपरेशन परफॉर्म करा देते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग ऐड का कोड लिखते हैं कि ये ऐड कर रहा है या नहीं परफेक्टली।
तो केस मैंने 8 का केस लिख दिया यहाँ पर, और अब इस केस के साथ भी हमने ब्रेक लगा दिया है। दोस्तों सेकंड केस हो सकता है डिलीट का, तो मैंने केस और डिलीट वाला केस कर दिया है। और दोस्तों थर्ड केस हो सकता है शो का, तो मैंने केस शो वाला कर दिया है। तो स्विच में मैंने पास की है चॉइस, मैंने केस में पास कर दिया है 8, फिर मैंने केस में पास कर दिया है डिलीट, फिर मैंने केस में पास कर दिया है शो। अब हम ऐड वाले केस में क्या कोड लिखेंगे, डिलीट वाले केस में क्या कोड लिखेंगे और शो वाले केस में क्या कोड लिखेंगे। तो दोस्तों मैंने ऐड वाले केस में अब कोड लिखना स्टार्ट करना है। क्या लिखेंगे आप कोड में? मैं जब ऐड कराऊंगा तो मुझे अरे लिस्ट में एक एलिमेंट ऐड कराना है, तो मुझे वो एलिमेंट यूजर से लेना है। तो हम सबसे पहले यूज करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में आप एंटर नेम, और हम एक स्ट्रिंग टाइप का नेम वेरिएबल लेंगे जिसमें sc डॉट नेक्स्ट से हम रिसीव कर लेंगे वैल्यू। और वैल्यू रिसीव करने के बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, तो आप अरे लिस्ट में ऐड मेथड कॉल करेंगे और जो नेम आपने यूजर से लिया उसे ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद आप एक मैसेज प्रिंट कर सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में कि जो नेम था प्लस वो अरे लिस्ट में एडिट हो चुका है। ऐसे अपन जितनी भी बार चाहे उतनी बार इसको चला सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम ये मोर देन वन टाइम चॉइस वाला काम करें तो हमें यहाँ पर यूज करना है डू व्हाइल लूप का। तो मैं अभी स्विच केस को हटाता हूँ और हमने यहाँ पर डू लगाया है, और डू के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे व्हाइल। अभी कंडीशन मैंने ट्रू रखा है कि ऑलवेज ट्रू रहेगा, और ट्रू के बाद हमने पूरा कोड एज इट इज पेस्ट कर दिया है। फाइन दोस्तों, अब आपको यहाँ पर एक वेरिएबल और लेना है। तो मैंने यहाँ पर बूलियन टाइप का एक वेरिएबल लिया है b, जिसमें इनिशियली मैंने रखा था ट्रू। मैं ऑलवेज यहाँ पर पास कर रहा हूँ b को, और आप यहाँ पर एक मैसेज और दे सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में एंटर ट्रू फॉर कंटिन्यू, एंटर ट्रू फॉर कंटिन्यू, और हम हर बार b इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट बूलियन मेथड से डेटा ले लेंगे। अब दोस्तों मैंने ऐड तो करा दिया है, मैं उसके बाद जैसे ब्रेक करा के बाहर आऊंगा वापस से हमें ऐड कराना है। अब बात करते हैं अपन शो की कि हम शो कैसे कराएंगे। तो हमने यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में डेटा शो कराना है, जितने भी नेम्स थे तो ऑल नेम्स आर ऐसा कर दिया है। और मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ एक फॉर ईच लूप, जिसमें मैं स्ट्रिंग टाइप के आई वेरिएबल में पूरा डेटा शो करना चाहता हूँ। कहाँ से? तो मैंने डेटा शो कराया है हमारे पास एल नाम की जो लिस्ट थी उसमें से, एल नाम की एक जो लिस्ट थी उसमें से हमारे पास 1 बाय 1 डेटा आने वाला है आई में, और हम आई को प्रिंट कर देंगे। तो अभी हमने दो काम किए हैं बस, पहला ऐड का और दूसरा शो का। देखो मैंने एक लिस्ट लिया था, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया था, एक वेरिएबल बुलियन जो बी था उसे ट्रू लिया था। मैंने यूजर से लिया है चॉइस, चॉइस के बाद चॉइस हमारे पास ch में आ जाएगा। चॉइस की वैल्यू अगर ऐड है तो हम नाम लेंगे और उसे ऐड करा देंगे लिस्ट में। अभी डिलीट का कोड मैंने नहीं लिखा है, अगर यूजर शो पे क्लिक करता है तो हम ऑल नेम्स को प्रिंट करा देंगे। फिर हम बार बार पूछेंगे एंटर ट्रू फॉर कंटिन्यू, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो ट्रू एंटर करें, और अगर नहीं एंटर करना चाहते हो तो फॉल्स एंटर करें। हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो जैसे ही मैंने रन पे क्लिक किया, फाइनली यहाँ पर आ रहा है ऐड, डिलीट और अपडेट शो। तो मैंने यहाँ पर अभी ऐड पे क्लिक किया, उसने मुझसे नेम पूछा है, मैंने नेम पास कर दिया अजय, अजय एडेड, एंटर ट्रू फॉर कंटिन्यू, मैंने ट्रू एंटर कर दिया है। फिर वो मुझसे पूछ रहा है फिर ऐड करना है, यस मुझे ऐड करना है। मैंने इस बार जय नाम दे दिया, जय भी ऐड हो चुका है, मैंने वापस से ट्रू कर दिया है, मुझे वापस से ऐड ही करना है, मैंने इस बार जया को ऐड किया है। और अब मैं वापस से ट्रू एंटर कर रहा हूँ कंटिन्यू के लिए, और मैं अब शो करना चाहता हूँ। तो देखिए अजय, जय और जया तीनों आ चुके हैं मेरे पास, मतलब मेरा ऐड का काम और शो का काम परफेक्ट चल रहा है। और मैं अब इसे ब्रेक करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर पास कर दिया फॉल्स, और ये बाहर कर दिया इसने मुझे। अब आप डिलीट कैसे करेंगे उस पर सोचें। तो दोस्तों डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पर यूजर से पूछना पड़ेगा कि आप फर्स्ट नेम डिलीट करना चाहते हो या सेकेंड नेम डिलीट करना चाहते हो। तो नंबर
आप एंटर कराओ जो नाम आप डिलीट करना चाहते हो। तो हमने यहाँ पर SYSO ये शॉर्टकट की, कंट्रोल इस पर एंटर, इससे system.out.println आ जाता है क्लिप्स में। आपने यहाँ से एंटर नंबर which you want to delete। अच्छा दोस्तों, हम यहाँ पर एक काम और कर सकते थे कि आप ऑल नेम शो करने से पहले भी एक चीज चेक करा सकते थे कि ये एम्प्टी तो नहीं है। तो हमारे पास एक मेथड है इज एम्प्टी, अगर ये ट्रू देता है तो हम लोग यहाँ पर मैसेज दे देंगे कि नो नेम्स फाउंड। और अगर ये फॉल्स देता है तो हम एल्स में जाएंगे और एल्स में ये हमारा पूरा कोड एल्स में चलेगा। वैसे ही अब जब आपको डिलीट कराना है तो आपने एंटर नंबर विच यू वांट टू डिलीट, मैंने उसको इंटीजर t इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, हम किस नंबर का एलिमेंट डिलीट कराना चाहते हैं। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, सबसे पहले इफ ये चेक करना है जो t की वैल्यू है वो लेस देन होना चाहिए हमारे पास जो लिस्ट है उसके साइज से, अगर ऐसा है तो ही हम लोग डिलीट कर पाएंगे। और एंड जो t की वैल्यू है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, तो ही हम डिलीट करेंगे। अगर ये दोनों ट्रू होता है तो हम आगे बात करेंगे, नहीं तो आप एल्स में जाने के बाद जो है यहाँ पर मैसेज दे सकते हैं कि एलिमेंट नॉट फाउंड, जो आपने एलिमेंट दिया है वो नहीं मिल रहा है। पर अगर ऐसा है तो अब आप डिलीट कैसे करेंगे। आप सोचिए कि आपको डिलीट करना है किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर रखे हुए एलिमेंट को, तो आप l डॉट एक मेथड कॉल करेंगे रिमूव, और रिमूव मेथड के अंदर हम इंडेक्स पास कर देंगे, दैट शुड बी t, और बस आपका काम हो चुका है। लेकिन अगर यूजर ने दिया है 1 तो इंडेक्स नंबर 0 का एलिमेंट डिलीट करना है, इसलिए t-1 पास करेंगे। आपका काम हो चुका है। अब आप यहाँ पर मैसेज दे सकते हैं कि जो एलिमेंट है बेसिकली वो जो डिलीट करा है आपने, हम चाहते हैं कि उसे हम नेम में स्टोर करा लें। तो हमने ग्लोबल वेरिएबल लिया था नेम, तो हमने नेम में स्टोर करा लिया, और हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे नेम प्लस स्पेस डिलीटेड सक्सेसफुली। ऑलराइट, हमारा टू डू लिस्ट एप्लीकेशन पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। अब हम इसे कंपाइल कर सकते हैं, हम इसे रन कर सकते हैं, हम इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलाते हैं इसको, और जैसे मैंने इसको रन किया यहाँ पर सबसे पहले मैंने चॉइस 8 सेलेक्ट करा है, नेम मैंने दिया है अजय, ओके, फिर मैंने ट्रू पास कर दिया है। मैंने वापस से 8 सेलेक्ट करा है और मैंने इस बार दिया है जय, फिर मैंने ट्रू पास कर दिया, और इस बार फिर मैंने 8 सेलेक्ट करा है, नाम दे दिया है जया, और फिर मैंने यहाँ पर ट्रू पास किया है। इस बार मैंने जो है चॉइस जो है वो थर्ड वाली सिलेक्ट की है, शो। मेरे पास अजय, जय और जया तीनों आ चुके हैं ट्रू। अब मैं डिलीट करना चाहता हूँ, वापस से रन करते हैं इसको। मुझसे मिस्टेक से ट्रू के साथ एक और चीज ऐड हो गई थी, मैंने 8 पे क्लिक करा, अजय दिया, फिर ट्रू पास किया, फिर 8 पे क्लिक किया, जय दिया, फिर ट्रू पास किया, फिर 8 पे क्लिक किया, जया दिया, और फिर मैंने पास कर दिया है ट्रू। और अब मैं शो पे क्लिक करता हूँ, तीनों नाम आ चुके हैं, मैंने वापस से पास किया है ट्रू। और दोस्तों अब मैं चलाने वाला हूँ डिलीट। जैसे ही आप डिलीट चलाओगे वो पूछेगा कौन सा डिलीट करना है, अजय, जय और जया। मुझे नंबर 2 वाला डिलीट करना है, मैंने यहाँ पर 2 पास किया। तो 2 पे कौन था, अजय के बाद जय था, और जय डिलीटेड सक्सेसफुली। हम यहाँ पर ट्रू पास करेंगे और अब हम लोग शो करेंगे। तो अब आप देखिए अजय के बाद जया है, क्योंकि अजय के बाद जय था और जय का नंबर 2 था, वो डिलीट हो चुका है सक्सेसफुली, और मैं यहाँ पर पास कर दूंगा फॉल्स। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट था आपका टू डू लिस्ट एप्लीकेशन का यूजिंग जावा लैंग्वेज। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा है। मैं पूरा कोड एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पूरा कोड एक बार में स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखने को मिल जाए। हमने स्विच केस का कॉन्सेप्ट यूज किया, हमने अरे लिस्ट का कॉन्सेप्ट यूज किया। अरे लिस्ट में हमने इंडेक्स के साथ यहाँ पर ऑपरेशंस परफॉर्म कराए हैं, और हमने फॉर ईच लूप का यूज किया है ट्रैवर्सिंग के लिए। कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड हैप्पी कोडिंग।